हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हमने विदाउट बोरो सब्ट्रैक्शन सीखा था। आज इस वीडियो में हम विथ बोरो सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 8876 माइनस 7985। इसका ये मतलब है कि 8876 में से 7985 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ यूनिट पे प्लेस है 6 और यहाँ प्लेस है 5। तो पहले हम 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होता है तो 1 बचता है, ये हम सबको पता है। अब यूनिट के बाद हम टेंस टर्म पे चलते हैं। टेंस पे यहाँ प्लेस है 7 और यहाँ 8। 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 7 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसके 100 टर्म से एक बोरो लेंगे। 100 टर्म टेंस को एक बोरो करेगी। बोरो करने पर यहाँ जो 7 है ये 7 ना रह के अब 17 हो जाएगा। इसे ही बोरो कहते हैं। क्या किया, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। टेंस में यहाँ प्लेस था 7 और यहाँ प्लेस था 8। 7 छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है, इसलिए 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता। इसके लिए हमने क्या किया, इसके जस्ट पास वाले डिजिट यानी कि जो 100 पे प्लेस था उससे हमने एक बोरो किया। तो ये 7 की जगह अब 17 हो गया। अब हम 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम 8 के बाद से 70 तक काउंट करेंगे। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना आया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब जब 100 ने टेंस को एक बोरो किया था तो 100 के पास एक डिजिट कम हो जाएगी। मतलब यहाँ 8 था तो 8 ना रह के अब ये 7 ही रह जाएगा। अब 7 में से 9 को माइनस करना है, बट 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है। इसलिए फिर क्या करेंगे, ये 1000 इसे एक बोरो करेगा। जब ये इसे एक बोरो करेगा तो ये 7 की जगह अब 17 हो जाएगा। अब हम 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 के बाद हम 17 तक काउंट करेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना आया 8। तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब जब 1000 ने 100 को एक बोरो किया था तो इसके पास वापस एक डिजिट कम हो जाएगी। यहाँ 8 था, अब 8 की जगह यहाँ 7 ही रह जाएगा। अब 7 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा 891। इस तरीके से हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है 8879 माइनस 2297। इसका ये मतलब है कि 8879 में से 2297 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट पे प्लेस है 9 और यहाँ प्लेस है 7। इसका मतलब 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 बचता है, क्योंकि 7 के बाद 9 तक काउंट करेंगे तो 8 9 कितना आया 2। तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। अब हम टेंस पे चलते हैं। टेंस पे प्लेस है 7 और यहाँ प्लेस है 9। तो 7 छोटा डिजिट है और 9 बड़ा है। 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। इसके लिए अब हम क्या करें, इसके जस्ट पास वाली टर्म यानी कि जो 100 पे प्लेस है उससे हम एक बोरो करेंगे। जब हम एक बोरो करेंगे तो ये 7 से 17 हो जाएगा। अब 17 में से हम 9 को आसानी से माइनस कर सकते हैं, तो करते हैं। 9 के बाद हम 17 तक काउंट करेंगे। 9 के बाद
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितना बचा 8, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 100 ने जब इसे एक बोरो किया था तो इसके पास एक डिजिट कम हो जाएगी, ये 8 था, अब ये 8 से 7 ही रह जाएगा। 100 ने टेंस को एक बोरो किया था, इसलिए ये 8 से एक डिजिट कम 7 ही बचेगी। अब 7 में से 2 माइनस करते हैं, तो 7 में से 2 माइनस होता है तो 5 बचता है, क्योंकि 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 कितना आया 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब 1000 पे चलते हैं। 1000 पे है 8 और 2, तो 8 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचता है, तो हमारा आंसर आया 6582। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन कॉलम एंड देन सब्ट्रैक्ट। नीचे दिए गए नंबर्स को कॉलम में लिखिए और सब्ट्रैक्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 4301 माइनस 1876, मतलब 4301 में से 1876 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं 1000, 100, टेंस, यूनिट। अब हम दोनों नंबर्स को कॉलम में लिखना स्टार्ट करते हैं। कॉलम में लिखने के लिए पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा है, ये 4000 है और ये 1000 है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, इसे हम पहले लिखेंगे और हम यूनिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट पे प्लेस है 1, टेंस पे प्लेस है 0, 100 पे प्लेस है 3 एंड 1000 पे प्लेस है 4। अब हम ये वाला नंबर लिखेंगे, इसे हम इसके नीचे लिखेंगे कॉलम में और यूनिट से लिखना स्टार्ट करेंगे। यूनिट पे प्लेस है 6, टेंस पे प्लेस है 7, 100 पे प्लेस है 8 एंड 1000 पे प्लेस है 1। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम माइनस का साइन बना देंगे और सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ यूनिट पे प्लेस है 1 और यहाँ 6। अब 1 छोटा नंबर है और 6 बड़ा नंबर है, इसलिए 1 में से 6 तो माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसके टेंस से एक बोरो करेंगे। टेंस यूनिट को एक बोरो देगा, तो ये 1 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये 1 की जगह अब 11 हो जाएगा, क्योंकि टेंस ने इसे एक बोरो किया है। अब हम 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम 6 के बाद से काउंट करते हैं 11 तक। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 कितना आया 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। अब ये यहाँ 0 है, तो ये 0 तो इसे दे नहीं सकता था बोरो, तो इस 0 ने क्या किया 100 से बोरो किया। पहले 100 से बोरो करने पर ये 10 बना, फिर 10 ने इसको एक बोरो किया, तो ये 10 से एक कम और हो जाएगा हमारे पास 9। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, ये जब यहाँ 0 था तो 0 तो यूनिट को बोरो नहीं दे सकता था, इसलिए इसने क्या किया 100 से एक बोरो लिया फिर यूनिट को दिया, तो ये 10 हुआ था। अब 10 से इसने इसको एक बोरो दिया यूनिट को, तो ये 9 ही बचा। 9 में से अब हम 7 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब इसने जब 10 को एक बोरो दिया था, तो ये 3 की जगह अब यहाँ 2 ही बचेगा। अब हम 2 में से 8 को माइनस करेंगे, बट 2 में से 8 नहीं हो सकता माइनस, क्योंकि 2 तो छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, इसलिए हम 1000 से वापस बोरो करेंगे, तो ये 2 की जगह अब हो जाएगा 12। ये 2 ना रह के अब 12 हो जाएगा, क्योंकि 1000 इसे एक बोरो करेगा। तो अब हम 12 में से 8 को माइनस करेंगे। 12 में से 8 माइनस होता है तो 4 बचता है, क्योंकि 8 के बाद 9, 10, 11, 12 कितना आया 4, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब 1000 ने 100 को एक बोरो किया था, तो यहाँ 4 से
3 ही रह जाएगा। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा 2425। इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 3592 फ्रॉम 6161। इसका ये मतलब है कि 6161 में से 3592 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ बड़ा नंबर ये है क्योंकि यहाँ इसका फर्स्ट डिजिट 6 है और इसका फर्स्ट डिजिट 3 है। तो ये 6000 वाला नंबर है, ये 3000 है। तो 6 बड़ा होता है, इसलिए ये नंबर बड़ा है 6161। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं 1000, 100, टेंस एंड यूनिट। ये नंबर बड़ा है तो इसे हम पहले लिखेंगे और यूनिट से लिखना स्टार्ट करते हैं 1616। अब हम इसके नीचे ये वाला नंबर लिखेंगे 2953। अब हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। यूनिट टर्म से स्टार्ट करेंगे। यहाँ है 1, यहाँ है 2। 1 तो छोटा नंबर है और 2 बड़ा नंबर है, इसलिए 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसकी टेंस से एक बोरो लेंगे। तो ये 1 से बन जाएगा 11। अब हम 11 में से 2 को आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 बचेगा। अब जब टेंस ने यूनिट को एक बोरो किया है तो टेंस के पास एक डिजिट कम हो जाएगी। यहाँ 6 था, अब ये 6 की जगह 5 ही रह जाएगा। अब हमें 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, पर 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 5 छोटा नंबर है और 9 बड़ा नंबर है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 100 से एक बोरो करेंगे। जब 100 से एक बोरो करेंगे तो ये 5 की जगह 15 हो जाएगा। अब 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 के बाद हम 15 तक काउंट करेंगे। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 कितना आया 6। तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ है 1। इसने 100 ने टेंस को एक बोरो किया था तो 100 के पास भी एक नंबर कम हो जाएगा। ये 1 है तो यहाँ ये 0 ही रह जाएगा। अब जब 0 है और यहाँ 5 है तो 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1000 इसे एक बोरो करेगा। तो ये 0 से 10 बन जाएगा और 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 बचेगा। अब जब 1000 ने 100 को एक बोरो किया है तो यहाँ फिर एक डिजिट कम हो जाएगी। ये 6 से यहाँ 5 ही रह जाएगी। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे 2 बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा 2569। इस तरीके से हम बोरो वाले सब्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं।